निवासियों का लड़ाई है, ये हमारा सभी का हक और अधिकार का लड़ाई है, पेट की रोटी की लड़ाई है। और आने वाला समय में हम लोग भारत को पुनः बौद्धमय बनाएंगे और हम लोग अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि ये भारत हमारा तथागत गौतम बुद्ध का नगरी है। और बोलने का तो बहुत बोल सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे साहब ने जो समय दिए हैं, मैं इनका आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। पहले आप सभी चैनल के मार्फत सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय। विशेष करके आज जो पटना में जो मीटिंग हो रही है, इसकी एक रिपीटिशन मीटिंग है, ये सभा है, क्योंकि 23 जून में बोधगया में इसी BTMC मुद्दे को लेकर सभा रखी गई थी। उसी के आधार पर ही ये आज की मीटिंग रखी गई है। और हम जो सेंट्रल टीम है, आज सुबह आप पहुँचे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में 14 तारीख को राष्ट्रीय एक सभा थी, साथ में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठकी थी। और भारत के संपूर्ण राज्य के बौद्ध संगठन सब आए थे। तो विशेष आपको मालूम होगी, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पिछली साल 22 अप्रैल से एक मुहिम आगे बढ़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम खाली है, इसमें सभी संगठनों का मेल जोल से काम हो रही है। विशेष करके जो बोधगया में जो बोधि महाविहार है, विश्व के धरोहर और बौद्धों की सबसे पवित्र आस्था के केंद्र, आज हम बिहार आते हैं तो ऐसा प्रतीत लगता है कि मतलब इतनी पवित्र जगह में आए हैं। तो वहाँ पर सबसे पवित्र हमारे जो महाविहार है, उस पर कमेटी में अभी भी 1949 की जो अभी भी कानून अभी भी चली आ रही है, BTMC एक्ट 1949, उस एक्ट के आधार पर कमेटी में 9 मेंबर रहती है। 9 मेंबर में से गया के चेयरमैन DM रहती है चेयरमैन, और उसमें 8 में से 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के। तो विश्व में किसी भी धर्म का अपने आस्था के केंद्र है, जैसे हम लोग मुस्लिम भाइयों का मक्का मदीना है, तो हिंदू भाइयों का अपनी मंदिर है, तो वहाँ पर उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। तो ये अभी भी 1949 का कानून क्यों चली आ रही है? बीच में 1991 में आंदोलन हुई थी भारतीय सुरेश के नेतृत्व में, तो उस आंदोलन को विफल हुआ या विफल कराया गया, बहुत कारण है, तो इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। तो आगामी ये 17 सितंबर में भारत के कोने कोने से और बिहार के प्रत्येक जिले से 5 लाख बौद्ध पटना में एक शांति रैली करेंगे। हमारे हाथ में प्ले कार्ड रहेगी और ये प्ले कार्ड में हमारी मांग रखी जाएगी। हम जो करुणा, मैत्री, मुदिता, शांति के हम दूत हैं, उसी प्रकार से हम अपने सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को हम अपनी मांग रखेंगे। तो पटना में गांधी मैदान से ये रैली होगी शांति ने 17 सितंबर। और 17 सितंबर ही क्यों? क्योंकि 17 सितंबर में बोधिसत्व अनागरी धर्मपाल की 160वीं जन्म जयंती है। आज बोधिसत्व अनागरी धर्मपाल नहीं होते तो आज जो धरोहर है वहाँ भी वो भी नहीं रहती। अंग्रेज के जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सकेवेशन करके ये निकाले। हम अंग्रेज को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये आंदोलन 1891 से है, तो अभी भी वो कानून अभी भी चली आ रही है। उस समय की परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आज बौद्ध का जो सेंटीमेंट है, इसके कोई मतलब सम्मान करे। हम भारत में रहते हैं, मिलजुल कर सभी धर्म के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बौद्धों का जो धरोहर है इसमें और कोई रहे। यदि कोई तर्क करता है, जैसे दिल्ली में एक ने तर्क किया कि आर्टिकल 25-26 में लिखा गया है कि बौद्ध, जैन और सिख हिंदू के अंग हैं। अच्छा, यदि आप मानते हैं तो इसी प्रकार से हिंदू के जो मंदिर है, अयोध्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इसमें भी बौद्धों को रखा जाए कमेटी में।
तो वहाँ क्यों बौद्ध नहीं है? देखिए, कहने के बहुत कुछ है। तो आज आपके मार्फत सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये 2 मिनट में होने की बात, आज 370 धारा ये जो का शक्ति है, तो ये बीटीएमसी एक्ट को संशोधन क्यों की नहीं कर सकती है? तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, और सरकार बहुत सक्षम सरकार है। आज हम आपके मार्फत धन्यवाद देना चाहेंगे राज्य सरकार को। बिहार बौद्धों की धरती है, फिर भी सबका ग्राफ बढ़ता है, लेकिन बिहार में जो बौद्ध की जो स्थिति है वो गिरता जा रहा है। इसका कारण क्या है सर? मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो 1995 से 2001 तक के बुद्ध गया महाबोधि विहार का प्रमुख भिक्षु प्रभारी रहा हूँ। 98 से 2000 तक के पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी रहा हूँ। इस बिहार की धरती पर मेरा आना हुआ है 6 दिसंबर 1993 में गांधी मैदान में, जो बहुत बड़ा एक विशाल बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह हुआ था मैखुराम जी के समय में। उस समय में बिहार में घुमा हूँ और उस समय के हालात और आज के हालात जमीन आसमान का फर्क है। अभी देखिए कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, अलग अलग संगठन के हैं। महान सम्राट अशोक की चर्चा घर घर हो रही है, बुद्ध की चर्चा घर घर हो रही है। बिहार सरकार जो है, जो कुछ भी नए नए कार्यक्रम उन्होंने लगाए, तो इसकी चर्चा की है। नालंदा का वैभव बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है। तो ये चर्चा यहीं पर नहीं है, ये पूरे दुनिया में है। और जो रास्ते खराब थे, अभी बढ़िया बढ़िया रास्ते बने हैं, देश विदेश के लोग आते हैं। अपना यहाँ पटना का जो हवाई अड्डा है वो भी देखिए कितना सुंदर हो गया। गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने 1998 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा एयरपोर्ट की घोषणा करवा करके और उसका बहुत सुंदर से बनाए। और जितने भी रास्ते और बुद्धिस्ट सर्किट है, बौद्धों के स्थान जितने भी हैं, तो दुनिया के लोग आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। गया बोध गया के आसपास का टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। और टूरिज्म के साथ साथ बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। और बहुत से लड़के ऐसे जिनको जानता हूँ कि आज वो जापान में है, कोई देश में है, विदेश में है, नौकरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं। तो यह जो है बिहार में ये बुद्धिज्म भी फ्लोरिश हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे से कहते थे लोग शंकराचार्य ने तो बुद्ध को हरा दिया था, ऐसे बोलने वाले लोग थे। जब मैं उनसे पूछता था कि शंकराचार्य कौन से ईस्वी सन में हो भाई, वो तो 8वीं शताब्दी में, और बुद्ध जो है वो तो 2500 साल पहले हुए, तो लोग बोलती बंद होती। अब जो है बहुत हालात बदल गए हैं। नव युवा वर्ग जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, जान रहा है और अपने इतिहास को जान रहा है, समझ रहा है। तो इसलिए तमाम लोग सच्चाई को जान रहे हैं और अन्याय के बारे में भी सचेत हो रहे हैं कि ये दुनिया के बौद्धों का जो स्थान है, वो स्थान पर बौद्धों का व्यवस्था नहीं है। इसलिए आने वाला जो माने दान है उसका दुरुपयोग हो रहा है। FCRA अकाउंट हमने जो बनाया था 1998 में, मुझे वहाँ का भिक्षु पहला बौद्ध सेक्रेटरी बना, हम लोगों ने FCRA अकाउंट बनाया। और अभी पिछले साल में 80 लाख रुपया दंड पड़ा बोलते हैं कमेटी को। तो FCRA खत्म हो गया, दंड पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने नीयत खराब की वजह से विदेशी फंड अपने अपने अकाउंट में मंगाने का काम। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट का क्या कहना है इस पे? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, आपके सब्सक्राइबर को। हम सब यहाँ पे आज पटना में हैं, अम्बेडकर सोच संस्थान में, दरोगा राय पद पे। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से। हम लोग का ये मीटिंग है आज का कि हम लोग कैसे बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है उसे मुक्त किया जाए, क्योंकि उसे आज़ादी नहीं मिला है। देखिए, भारत में ना, भारत जो देश है वो भारत के संविधान से चलता है। और भारत के संविधान में जो जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों की जो है अलग अलग प्रधानता है, सभी को स्वतंत्रता है। भारत जो है एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में माना जाता है। यहाँ सब धर्मों की अपनी अपनी जो है अपनी अपनी मानना है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, वहाँ एक बहुत बड़ी मामला चल रहा है, और वो है महाबोधि महाविहार जो है मुक्त नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र नहीं है इसलिए क्योंकि आप जो वहाँ जाएंगे तो जो BTMC कम्युनिटी है उसमें 4 ब्राह्मण, एक DM, एक कलेक्टर जो उस जिला का है, और एक बुद्धिस्ट है। यानी इसीलिए वो मुक्त नहीं है। मतलब वो तो बौद्ध के लिए माना जाता ना, विश्व का धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है बोध गया। अब ये जो है कि जो ब्राह्मण है वहाँ पे, जो अलग धर्म के लोग हैं, उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो तो बौद्धिस्ट परंपरा का प्रतीक है, वो तो बौद्ध का शिक्षा का प्रतीक है। वहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर के रूप में है। तो अब उसे बौद्ध के हाथों में दिया जाए, क्योंकि इसीलिए इसका अब तक व्यापक रूप में उसका विस्तार नहीं है। आप अगर बात करें तो बिहार की पहचान जो है अलग देशों में बौद्ध ज्ञान के वजह से होता है, लेकिन यहाँ शिक्षा जो है वो दबी हुई है, क्योंकि उसके जो नेतृत्व करने बौद्ध हैं वो खुद ही उस ट्रस्ट में नहीं है, उनके ट्रस्ट को कोई और हैक करके रखा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को श्रीलंका से अनागारी धम्पाल ने सबसे पहले आके लड़ा था। ये जो एक्ट है 1949 का, इसे ख़त्म करने की बात हुआ था। इसके बाद वो भी बहुत सारे प्रयास किए तो बहुत सारी चीज़ें हटा। इसके बाद जापान से सुरेशा साई ने उस लड़ाई को लड़ा, और अब जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम लड़ेगा और उसकी मुक्ति चाहता है। वो चाहता है कि जिस प्रकार से सब धर्मों की समानता है इस देश में, उसी तरह से बौद्ध का जो ये धर्म है इसे बौद्धों के हाथ में दिया जाए, उसे कोई और जो है धर्म के लोग उसका नेतृत्व ना करें, उसे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लोग करें। आप लड़ाई किस तरह की करना चाहते लड़ाई संवैधानिक करेंगे, हम अपनी बातें को रखेंगे संवैधानिक तरीके से। हम आएंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे 17 सितंबर को पटना में, जिसमें जो है यहाँ पे जो है हम लोग विधानसभा में अपनी बातें रखना चाहेंगे। कितने लोग रहेंगे? हम लोग तकरीबन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि पूरे भारत और पूरे अलग देशों से भी हम लोग 5 लाख लोग एक साथ में एकत्रित होंगे और अपनी बुलंद आवाज़ से संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखेंगे। इसलिए क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए और बौद्ध विहार जो है उसे मुक्त करके बौद्धों के हाथ में दिया जाए। परिचय दीजिए। मैं बली कुमार बौद्ध, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।